बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम हल करेंगे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उनमें से भी कुछ सवालात ऐसे थे कि जिनका ताल्लुक़ इक्वल मैट्रिसेस के साथ था। अब ये जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी ताल्लुक़ है इक्वल मैट्रिसेस के साथ। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, उसका ताल्लुक़ भी है इक्वल मैट्रिसेस के साथ। तो इनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है कि दो मैट्रिसेस हैं। एक है x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 0। ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के 0 6 3y - 2 - 6 - 3 2c + 2 2b + 4 - 21 0। बुक वालों ने यह कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो फिर हमें इन मैट्रिसेस के अंदर से a b c x y और z की वैल्यूज़ निकालनी है कि a किसके बराबर होगा, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी और इसी तरह x y z की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें बुक में हमें यह कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं तो फिर इन मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। देखें दोनों मैट्रिसेस के अंदर 3-3 रोज़ हैं और 3-3 कॉलम्स हैं। दोनों का ऑर्डर है 3/3, तो ऑर्डर दोनों का सेम है। अब इक्वल होने की वजह से दूसरी कंडीशन इन पर यह लगेगी कि इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब a b c x y z की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें इनके अंदर से उन तमाम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कि जिन इक्वेशंस में a b c x y z में कोई एलिमेंट मौजूद हो, तो उन एलिमेंट्स के उन करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हम बनाएंगे इक्वेशंस। देखें पहला एलिमेंट हमारे पास है पहले मैट्रिक्स में x + 3 और दूसरे मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट है 0। अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं देन x + 3 = 0। x + 3 को बराबर होना चाहिए 0 के। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। तो एक हमारे पास जो वेरिएबल था x, उसके लिए इक्वेशन बन गई। अब दूसरा देखें हमारे पास एलिमेंट है z + 4 और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है 6। अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं फिर z + 4 को बराबर होना चाहिए 6 के। इससे बनाते हैं इक्वेशन 2। तीसरा एलिमेंट हमारे पास है पहले मैट्रिक्स का 2y - 7 और दूसरे मैट्रिक्स में है 3y - 2। अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं तो फिर दोनों के तीसरे एलिमेंट्स को भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2y - 7 = 3y - 2। इससे हम बनाएंगे इक्वेशन 3। फिर देखें चौथा एलिमेंट जो है दोनों मैट्रिसेस में, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, -6 = -6, तो इसकी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पांचवें एलिमेंट पर आए, a - 1 है और दूसरे में है -3। तो अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फिर दोनों के पांचवें एलिमेंट्स को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। a - 1 = -3। फिर छठे एलिमेंट पर आए तो पहले मैट्रिक्स का छठा एलिमेंट है 0 और दूसरे मैट्रिक्स का छठा एलिमेंट है 2c + 2। मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर दोनों के छठे एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। 2c + 2 = 0। इससे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 5। फिर सेवन्थ एलिमेंट b - 3 और दूसरे का सेवन्थ एलिमेंट है 2b + 4। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं तो ये एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए।
b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b माइनस 4। इससे हम 2b प्लस 4, इससे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास 6 वेरिएबल थे a b c x y z। इन 6 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने इन मैट्रिसेस की बराबरी से फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर हमने बना ली हैं 6 इक्वेशन। अब हर इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो लेफ़्ट साइड पर x के साथ जो 3 ऐड हो रहा है ये राइट साइड पर जाएगा, तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। तो ये हमारे पास बराबर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 माइनस 3। ये 3 जो प्लस हो रहा था ये राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा। इसका रूल ये है कि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जोड़ी है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जोड़ी है। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो उसे एक साइड से ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से उसे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ देखें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इस 3 को लेफ़्ट हैंड साइड से ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस 3 को ऐड करना पड़ेगा और उसका रिज़ल्ट फिर ये आएगा कि x इज इक्वल टू 0 माइनस 3। देखें ये आएगा x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3। तो यहाँ पर जो प्लस 3 और माइनस 3 होंगे ये 0 के बराबर होंगे और इस 0 के साथ जो माइनस 3 है ये उसी तरह रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो एक वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो था x, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये बराबर है माइनस 3 के। इक्वेशन 1 से एक वैल्यू निकल गई। अब आते हैं अपने दूसरी इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। देखें z के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर जो 4 है ये राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो इसके प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी z इज इक्वल टू 6 माइनस 4। दिस एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 बराबर आता है 2 के। तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास जो था इन 6 वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू भी निकल गई कि z इज इक्वल टू 2। अब जो बाकी 4 इक्वेशंस हैं इन 4 इक्वेशन से हम बाकी वेरिएबल्स की भी वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे सामने आ गई है। अब इक्वेशन 3 की तरफ जाते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। देखें इस इक्वेशन में दोनों तरफ पर वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी y है और राइट हैंड साइड पर भी y है। तो इसकी तरतीब ये है कि दोनों वेरिएबल्स को हम एक तरफ लाएंगे, या दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे या दोनों को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, और जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं उन दोनों को लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर। तो देखें 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कि जिस साइड पर वेरिएबल के साथ देखें यहाँ पर तो कोफिशिएंट लगे हुए हैं, जिस साइड पर वेरिएबल का कोफिशिएंट ज़्यादा हो उसको अपनी जगह पर छोड़ेंगे और जिस साइड पर वेरिएबल का कोफिशिएंट कम हो उसको लेकर जाएंगे उस तरफ जिस तरफ वेरिएबल का कोफिशिएंट ज़्यादा है। देखें जब साइड्स चेंज करते हैं तो प्लस और माइनस साइन आपस में चेंज हो जाते हैं और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में चेंज हो जाते हैं। देखें हम यहाँ पर साइड चेंज करेंगे, ये जो 2y है इसको लेकर जाएंगे हम राइट साइड पर,
तो -7 को छोड़ें अपनी जगह पर, और ये -2 जब आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये चेंज होकर बन जाएगा +2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया -7 + 2। और राइट हैंड साइड पर देखें जो 3y है इसको अपनी जगह पर छोड़ें, और लेफ्ट हैंड साइड से जो +2y है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये बनेगा -2y। तो दोनों कांस्टेंट को हम लेकर आ गए लेफ्ट हैंड साइड पर, और दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स को हम लेकर चले गए राइट हैंड साइड पर। तो अब -7 + 2 ये बराबर होगा -5 के, और 3y - 2y ये बराबर होगा y के। तो ये -5 = y, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि y = -5। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद z की वैल्यू निकाली, उसके बाद y की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट जो 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं 4, 5, 6, इनसे हमारे पास 4 से वैल्यू आएगी a की, 5 से वैल्यू आएगी c की, और 6 से वैल्यू आएगी b की। तो हम इन इक्वेशंस को लेकर आगे जाते हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 हमारे पास है a - 1 = -3, a - 1 = -3। तो अब a के साथ जो 1 है माइनस साइन के साथ, इसको लेकर जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये बनेगा a = -3, और ये -1 दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा +1। दिस इम्प्लाइज दैट a = -3 + 1 = -2। तो जो चौथा वेरिएबल हमारे पास था a, इसकी वैल्यू बराबर आ गई है -2 के। अब हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन 5 से हमें वैल्यू फाइंड होगी c की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 हमारे पास है 2c + 2 = 0, 2c + 2 = 0। इस c के साथ एक 2 ऐड हो रहा है और एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम उस 2 को ख़त्म करेंगे जो ऐड हो रहा है, और फिर उस 2 को ख़त्म करेंगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एडिशन वाले 2 को जब हम लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर, तो ये +2 बन जाएगा -2। 2c अपनी जगह पर रहेगा, ये +2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 0 से माइनस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2c = 0 - 2, 0 - 2 बराबर होगा 2 के। अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 2c है, इससे 2 को हटाएं तो c बराबर होगा -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो 2 न्यूमरेटर में था ये दूसरी साइड पे जाकर डिनोमिनेटर बनेगा, डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट c = देखें जिस तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस के बराबर होता है, बिल्कुल उसी तरह माइनस डिवाइडेड बाय प्लस भी बराबर होता है माइनस के। देखें न्यूमरेटर में जो 2 है उसके साथ माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर के 2 के साथ प्लस का साइन है। तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस = माइनस, एंड देन 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। तो जो पांचवा वेरिएबल हमारे पास था c, ये बराबर है -1 के। अब एक वैल्यू रह गई हमारे पास, वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी लास्ट इक्वेशन नंबर 6 का सहारा लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 हमारे पास है b - 3 = 2b + 4, b - 3 = 2b + 4। तो यहाँ पर भी देखें वेरिएबल दोनों तरफ है, तो हम वेरिएबल जहाँ पर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ज़्यादा हो दूसरे वेरिएबल को लेकर जाएंगे उसकी तरफ, और कांस्टेंट्स को लेकर जाएंगे दोनों एक तरफ। तो सबसे पहले देखें -3 और ये +4 जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा -4। फिर इसके बाद जो वेरिएबल वाला टर्म है 2b, इसको अपनी जगह पर छोड़ें, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल वाला टर्म b था ये राइट हैंड साइड पर जाके बन जाएगा -b।
तो ये बनेगा -3 - 4 इज इक्वल टू 2b - b, दोनों कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पर और दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स दूसरी साइड पर। तो -3 - 4 इज इक्वल टू -7 एंड 2b - b इज इक्वल टू b। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -7। तो जो हमारे पास सिक्स्थ वेरिएबल था b, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी फाइंड हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन नंबर 6 के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है और उसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल यही मेथड है जिसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 हल किया है, बल्कि वो क्वेश्चन नंबर 6 के मुकाबले में थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उनके साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।